प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर पीएम सहित कई दिग्गजों ने किया नमन। 15 दिनों में नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसानों के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पर महंगाई की मार, 9 साल में सबसे महंगी सीएनजी पीएनजी की कीमतों पर हुआ इजाफा। मनीष गुप्ता केस की होगी सीबीआई जांच, योगी सरकार ने की सिफारिश, परिवार की दी गई 40 लाख की मदद। मेगा वैक्सीनेशन अभियान का आगाज, सरकार ने रखा एक दिन में 40 लाख लोगों को टीका लगाने का किया लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। आप देखिए मेरे साथ खबरें विस्तार से। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मना रहा है। महात्मा गांधी की जयंती मौके पर शनिवार को राजघाट स्थित गांधी समाधि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं बिहार के सीएम नीतीश और राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी मैदान में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले 15 दिनों में अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अगर किसान के मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत में कोई समाधान निकल पाया तो इस मुद्दे पर वो पार्टी चुनाव भी लड़ेगी। हालांकि अमरिंदर सिंह के पास अभी भी बीजेपी के साथ में जाने का विकल्प मौजूद है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि कैप्टन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को खतरा बताते हुए इस मुद्दा को बनाएंगे। साथ ही उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद और विधायक भी जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए पंजाब जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हरीश रावत उन्हें सोनिया गांधी का साथ देने की नसीहत दे रहे हैं। देश के बड़े शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक नेचुरल गैस की कीमतें 62% तक की महंगी होने की वजह से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। साल 2012 के बाद सीएनजी कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। शनिवार से दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2.28% किलोग्राम, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में 2.55 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं लोगों के घर तक पाइप के जरिए पहुंचने वाली पीएनजी के दाम 2.10 रुपए प्रति घन मीटर बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब सीएनजी के दाम 47.48 प्रति ग्राम और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 53.45 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएंगे। वहीं गुरुग्राम में आईजीएल द्वारा आपूर्ति की जा रही सीएनजी की कीमत 55.81 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले की यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जब तक सीबीआई मामले को टेक ओवर नहीं करती तब तक एसआईटी जांच को आगे बढ़ाएगी। सीबीआई के मामले अपने हाथ में लेने तक मामले की जांच गोरखपुर के स्थानांतरित कर कानपुर में विशेष रूप से गठित एसआईटी के जरिए की जाएगी। वहीं मनीष गुप्ता की धर्मपत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण के
ओएसडी के पद पर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के जरिए देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए। अब रुक करते हैं बिहार के खबरों की ओर। तो जहां गांधी जयंती के अवसर पर राज्य भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से एक दिन में 40 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर सभी जिलों में विशेष तैयारियां भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार पिछली बार से अधिक लोगों को टीका देने की तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत इस बार 15,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि 820 एएनएम, 820 डाटा ऑपरेटर के अलावा शिक्षक, आशा, सेविका, जीविका दीदी प्रतिनियुक्ति रहेगी। उन्होंने 100% लोगों को टीका देने का निर्देश भी दिया है। दानापुर में कागजी मोहल्ला में छावनी परिषद के वार्ड संख्या 2 के वार्ड पार्षद मासूम अली के द्वारा टीकाकरण का कैंप लगाया गया। विशेष तौर पर लगाए गए इस टीकाकरण कैंप में तकरीबन 200 लोगों को वैक्सीन और कोविशील्ड का टीका दिया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने टीका लगवाया। वहीं टीकाकरण कर रहे स्वास्थ्य कर्मी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण कराए लोगों के नाम दर्ज कराने के लिए कोई फॉर्मेट उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उन्हें टीकाकरण कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मतलब योजना है जैसे सबको मुफ्त वैक्सीन का, उसी का शिविर है और ये तीसरा शिविर मेरा है। हम अपने वार्ड में दानापुर कैंट वार्ड नंबर 2 में ये तीसरा शिविर लगाया है। इसके पहले भी 2 लगा था और सबको वैक्सीन मुफ्त दिया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के लिए सबको जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वैक्सीन सबको लेना जरूरी है। वैक्सीन लेने के बाद भी प्रिकॉशन जरूरी है। मास्क लगाए, सैनिटाइजर से हाथ धोए, बराबर साबुन से हाथ धोए और इसका प्रिकॉशन भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद एकदम स्वतंत्र हो जाए, प्रिकॉशन जरूरी है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीटीवी के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा,
कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई।
यू। गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गांधी जयंती के पावन अवसर पर मोकामा प्रखंड के हथिदा गांव में सफाई अभियान का आगाज किया गया। वहीं जहां भाजपा नेता दिलीप कुमार टुनटुन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क की सफाई और कचरे का निस्तारण भी किया, वहीं हर तरफ गांधी जयंती की धूम रही। साथ ही सड़कों की सफाई के साथ गांव को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प भी ग्रामीणों के द्वारा लिया गया। वहीं हथिदा गांव के लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर शिरकत भी की है। पटना सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर मनाई जा रही है सेवा संपन्न पखबड़ा पर आज नमामि गंगे की ओर से मां गंगा का भव्य आरती का आयोजन स्थानीय भद्रघाट पर किया गया। इस भव्य आरती का उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मेयर सीता साहू समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव ने किया। 135 करोड़ भारतीयों की आशा और आकांक्षा के प्रतीक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई के जन्म उत्सव के अवसर पर पटना सिटी के भद्रघाट में नमामि गंगे भाजपा के द्वारा आयोजित गंगा की महाआरती में आए सभी समस्त श्रद्धालु, नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग कितने की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे? अभी संख्या तो माने असीमित थी, संख्या का गिनती नहीं, 2-4-5 हजार से ऊपर का बात है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा नेताओं ने 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जिला स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी के तहत भाजपा की तरफ से नदियों को नमामि गंगे के तहत साफ सुथरा करके नदियों के तट पर दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसी कड़ी में भाजपा सहकारिता मंच की तरफ से शुक्रवार को शाम कोसी नदी के तट पर साफ सफाई कर दीप जलाया गया। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेके 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार इस तरह का कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम यहाँ कोसी नदी में हम लोग साफ सफाई और नमामि गंगे जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसके तहत नदियों का सफाई, गंगा को पवित्र रखना, नदियों को स्वच्छ रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। और हम लोग आरती किए, अभी दीप जलाए और गंगा मैया को हम लोग सब नमन। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल वज्रपात से राज्य में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग ने मृतकों की सूची जारी की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो गोपालगंज, सिवान, वैशाली, नालंदा, नवादा में लोगों की जान गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। और कल वज्रपात से राज्य में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये बिहार के जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको लेकर राज्य में अब 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसकी जानकारी आपदा प्रबंधन ने
सूची जारी करके बताया है। घटना 0 माइल ओपी के पपरौर गांव के निकट NH 31 की है, जहां तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने सड़क किनारे एक शिक्षक को ठोकर मारते हुए साइकिल सवार को भी ठोकर मार दी। आपको बता दें कि इस घटना में घायल शिक्षक का इलाज के दौरान ही देर रात मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर 0 माइल थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं शिक्षक की मौत से घर में जहां कोहराम मचा है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रोहतास के सासाराम में लोगों ने 2 महिला सहित 5 लोगों पर धर्म परिवर्तन करने के आरोप में पकड़कर पुलिस को सौंपा है। बताया जा रहा है कि सभी नेपाल के रहने वाले हैं और गरीब तबके के परिवार को अपने धर्म के बारे में जानकारी देकर महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसा रहे थे। सूचना पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने सभी को पुलिस के हवाले सौंप दिया है। इस संबंध में लोगों ने पुलिस को आवेदन भी दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अब रुख करते हैं झारखंड के खबरों की ओर। कपड़े की खरीदारी में एक तरफ जहां लोगों का रुझान रेडीमेड दुकानों में होता है, तो वहीं अब धीरे धीरे प्रथा बदलने भी लगी है। अब लोग खादी कपड़े का भी व्यापार करना शुरू कर दिया है। वहीं गांधी जयंती के मौके पर लोगों के रुझान के लिए खादी भंडार की ओर से 20 से 25% तक की छूट दी गई है और यह छूट 31 अक्टूबर तक रहेगा। वहीं छूट को लेकर लोग खादी के वस्त्र खरीदने के लिए ग्राहकों की तेजी भी देखी जा रही है। चाईबासा में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतकों में 6 साल का बच्चा भी शामिल है। इस खौफनाक घटना के सामने आते ही इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिससे एक महिला और एक पुरुष बताए जा रहे हैं। घटना चाईबासा के हटगमहरिया थाना क्षेत्र के केनपोसी गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार केनपोसी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव पास के खेत में मिला। शवों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर की गई है और सभी के गर्दन पर धारदार हथियार से वार भी किया गया है। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल पर किसी तरह की हथियार बरामद नहीं किया है। आगरा में पूर्व फौजी का खूनी तांडव देखने को मिला, जहां गांव में फौजी ने फायरिंग की, जिससे महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गंभीर रूप से अस्पताल में भेजा गया। घटना थाना डौकी क्षेत्र के मंडी गांव की है। बताया जा रहा है कि फौजी पड़ोस की महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद पीड़िता के द्वारा मुकदमा दर्ज होने के बाद फौजी जेल भी जा चुका है, जिसको लेकर आरोपी फौजी ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। आगरा में थाना शमशादबाद क्षेत्र में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से बीच सड़क पर धू-धू कर कार जलने लगी। हालांकि कार सवार युवक शीशा तोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कार सवार व्यक्ति नोएडा से अपने गांव लौट रहा था। अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब आप बने रहिए DTV भारत के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू